हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरल स्किल जो क्लास 10th IT 402 का जो पार्ट है उसको हम लोग इसमें कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के जो एग्जाम है आईटी के उस एग्जाम के लिए बहुत ही आइडियल होने वाला है। जो आप एग्जाम क्लास 10th में आईटी कोड 402 का देते हैं उसके लिए। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कौन एंटरप्रेन्योर होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है एंड सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सभी चीज़ों को यहाँ पे देखने वाले हैं। रोल्स एंड सिग्निफिकेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर देखेंगे। टाइप्स ऑफ कौन-कौन से टाइप्स के एंटरप्रेन्योर होते हैं, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एज़ ए कैरियर अगर ऑप्शन एक चूज़ करते हैं कि एंटरप्रेन्योर, तो आपको क्या-क्या डिसएडवांटेज या एडवांटेज उसमें देखने को मिलेगा, या जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। एंटरप्रेन्योर एज़ ए कैरियर अगर ऑप्शन आप चूज़ करते हो, तो उसमें क्या-क्या आपको जो कि है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या जो कि है कि अगर आप क अपने करियर को अगर एज़ ए एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हो, तो उसमें क्या-क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है, और अगर आप बनते भी हो तो उसमें क्या आपको बेनिफिट्स होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन करके अपने इस लेसन के लास्ट तक, इस वीडियो के लास्ट तक सभी चीज़ों को वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इन सभी का आपको पीडीएफ नोट्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एज़ ए नोट्स चाहें तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक-एक पॉइंट्स बहुत ही बारीकी से सभी चीज़ों को यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आप चाहें तो वीडियो को भी पॉज़ करके यहाँ पे आप अपने नोट्स को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, कि अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि कोई भी अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और हमारा प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लास्ट तक ज़रूर बताइएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर को। और हमारा जो चैप्टर है वो है एंटरप्रेन्योरल स्किल। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या है, कि वो प्रोसेस है, वो तरीका है जिससे हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अवसर जो की है उसको पहचानते हैं। टेकिंग रिस्क और रिस्क लेते हैं, एंड ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज टू एस्टेब्लिश एंड रन ए बिजनेस। और क्या करते हैं, जो भी वहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं उनको एक अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, एज ए बिजनेस के रूप में उसको हम लोग चलाते हैं, या किसी बिजनेस को चलाते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में, किसी सोसाइटी के आसपास या किसी शहर के आसपास अगर कोई भी बिजनेस सेटअप होता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, ये चीज भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो है हमारा क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर किसी भी सोसाइटी के आसपास या किसी भी सिटीज के आसपास जब भी कोई भी बिजनेस सेटअप होता है, कोई भी कंपनी अगर सेटअप होती है, तो सबसे पहला वो काम क्या करता है कि वहाँ के लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं जॉब के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि डेवलप्स ए न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नए-नए प्रोडक्ट्स और नए-नए सर्विसेज जो कि है, जो भी कंपनी होगी उससे रिलेटेड अपनी नए-नए प्रोडक्ट्स और नए-नए वहाँ पे सर्विसेज को लॉन्च करती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। जो वहाँ पे जीवन की यापन की जो तरीके हैं उसको भी कहीं न कहीं वो क्या करता है, चेंज करता है। कैसे? जब भी कोई भी वहाँ पे सेटअप होगा, तो वहाँ के लोग में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, और जब रोज़गार मिलेगा तो पैसे मिलेंगे, और पैसे से वो क्या करते हैं, उनके लाइफ जो स्टाइल है वो भी कहीं न कहीं क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज़?
इंक्रीज इवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी। और क्या करता है, कहीं न कहीं वहाँ पे टेक्नोलॉजी और भी चीज़ों को वहाँ पे कहीं न कहीं इंक्रीज़ करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और कहीं न कहीं देश का जो जो एक कंट्री का जो इकोनॉमिक है, उसमें भी कहीं न कहीं उसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है, कंट्रीब्यूट करता है। प्रमोट्स सोशल चेंजेज। और वहाँ के जो भी आस-पास के जो भी लोग हैं या जो सोसाइटी है उसमें भी कहीं न कहीं चेंजिंग लाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल्स में यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हैं वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अ उसके बाद ह्यूमन एम्पावरमेंट। और ह्यूमन जो होती हैं, जो महिलाएँ होती हैं, उनको भी कहीं न कहीं यहाँ पे एम्पावरमेंट, यानी कि उनको भी कहीं न कहीं सुरक्षा कह लीजिए या कह लीजिए कि उनको भी कहीं न कहीं वहाँ पे अ जो कि है कि सुविधाएँ मिल जाती हैं, पैसे मिल जाते हैं या रोज़गार मिल जाते हैं उनके लिए भी। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि हू इज़ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? आखिर एंटरप्रेन्योर ये कौन हो सकता है? तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, तो कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन्स हू स्टार्ट्स एंड रन ए बिज़नेस। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो पर्सन जो किसी बिज़नेस को स्टार्ट करता है या किसी बिज़नेस को क्या करता है? रन करता है, चलाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल्स में अगर कह दिया जाए, तो सबसे पहली तो आप रतन टाटा जी को देख लीजिए। ये एक क्या हैं, आपके एक एंटरप्रेन्योर ही हैं, जो किसी बिज़नेस को क्या कर रहे थे? रन कर रहे थे। फिलहाल तो वो नहीं है। अब आप इनको उसके बाद जियो, रिलायंस का देख लीजिए तो उनके लिए है जो भी अंबानी हैं या जो लोग भी हैं, ठीक है? उसके बाद जैसे आनंद महिंद्रा है, महिंद्रा का जो है कि उसके मालिक वो भी एक तरीके के क्या है, एंटरप्रेन्योर है। क्यों? क्योंकि वो भी एक किसी न किसी बिज़नेस को यहाँ पे रन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, ही और शी आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम्स और नीड इन ए सोसाइटी एंड फाइंड्स ए वे टू सॉल्व इट थ्रू ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब ये क्या करते हैं, चाहे वो आपकी कोई महिला हो या वो लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों में क्या करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी की, जो भी नीड्स होती है, जो आवश्यकता होती है, उसको वो चीज क्या करते हैं, ढूंढते हैं। और उस सर्विस को उस जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जिससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, उस प्रॉब्लम्स को ढूँढते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के रूप में लाते हैं, ठीक है? सर्विसेज़ के रूप में लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके जो आस-पास में कहीं स्कूल नहीं है अच्छी, तो वहाँ पे जो बिज़नेसमैन जो लोग होंगे, जिनके पास पैसे होंगे, वो क्या करेंगे कि इस चीज़ को देखेंगे और क्या करेंगे, वहाँ कहीं न कहीं वो एक स्कूल या एक इंडस्ट्री कहीं न कहीं बैठाएँगे। तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थी आपको उसको वो लोग ने क्या किया, सॉल्व किया। अब देख लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास अभी क्या था कि कुछ दिनों तक आपके पास कि आपको कहीं आने-जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। जैसे मान लीजिए कि मुझे कहीं जाना है तो कोई सवारी नहीं मिलती थी। तो इस चीज़ को कहीं न कहीं ओला, एक आपने नाम सुना होगा, ओला के ज़रिए लोगों का सुविधाएँ जो थी वो भी कहीं न कहीं दूर किया गया। उसके बाद देखा गया कि जो आप अभी कह सकते हो ज़ोमैटो, लोगों को खाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, किसी को 12 बजे भूख लग गई या कहीं है जिसको भूख लगी हो, उसके पास जो कि है कि खाना बनाने की चीज़ें नहीं हो, तो उसके लिए एक ज़ोमैटो जो आप कंपनी एक है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसने भी क्या किया कि लोगों की प्रॉब्लम्स को ढूँढा और उसका सॉल्यूशन कहीं न कहीं एज़ ए सर्विस प्रोवाइड किया। अब यहाँ आ जाते हैं, एन एंटरप्रेन्योर टेक्स रिस्क। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कहीं न कहीं रिस्क भी लेता है कि उसकी बिज़नेस चलेगी कि नहीं चलेगी, ये भी कोई ये नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ यूजेज़ ऑफ क्रिएटिविटी। और कहीं न कहीं क्या करता है, क्रिएटिविटी लाता है, यानी कि कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं। उसके बाद एंड मैनेज रिसोर्सेज़, और जो भी रिसोर्सेज़ उसके पास आस-पास होते हैं उसको मैनेज करता है कि कैसे क्या चीज़ों को करना है। टू बिल्ड एंड ग्रो ए बिज़नेस, एक बिज़नेस को चलाने के लिए क्या कि रिस्क भी लेता है, ठीक है? उसके बाद क्रिएटिविटी, उसके प्रति थॉट भी अपने मन में लाता है। जो भी रिसोर्सेज़ होते हैं उसको कहाँ से लेके आना है, कहाँ पे सेल करना है, ये चीज़ भी कहीं न कहीं एक बिज़नेसमैन को सोचना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कि बिज़नेसमैन अगर होता है या कोई एंटरप्रेन्योर होता है, तो उसको क्या-क्या चीज़ें एंटरप्रेन्योर कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़। जो एंटरप्रेन्योरल
एक्टिविटीज़ हैं वो क्या-क्या हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड एज़, यहाँ पे दिया हुआ है बिज़नेसेस एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्ट स्मॉल शॉप्स, कंपनीज़, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ईटीसी। यानी कि जो बिज़नेस अगर कहा जाए तो ये क्या करते हैं, कोई भी एक छोटा शॉप हो सकता है उनका, कोई कंपनीज़ हो सकता है जो मैन्युफैक्चर करती या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकते हैं और भी चीज़ें यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद एक आ गया यहाँ पे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। अब क्या कर रहा है कि सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स थ्रू इन्वोकेटिंग सॉल्यूशन। अब क्या करें कि जो सोशल में प्रॉब्लम है यानी कि आसपास के लोगों यानी कि एक सोसाइटी में, एक शहर में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके उसको सॉल्व करना और लोगों को उस सर्विसेज के रूप में उस चीज़ को पहुँचाना किसी भी चीज़ को। उसके बाद जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है एनजीओ, जैसे एनजीओ होते हैं जो छोटे-छोटे संस्था होती हैं जो लोगों को क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, गरीब लोगों की हेल्प करती हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया कम्युनिटी सर्विसेज़ या कोई सर्विसेज़ हो सकता है, जैसे आपके वहाँ लोकल में मान लीजिए कोई बाइक आपका खराब हो गया, बाइक की दुकान नहीं है, तो कोई अगर इंजीनियर है जो बाइक को ठीक कर सकता है, तो वो आपको क्या करेगा एज़ ए इंजीनियर या एज़ ए जो कि है कि बाइक जो सर्विस करते हैं, वो ऐसा काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, तो यहाँ पे दिया हुआ है फार्मिंग, डेयरीज़, पोएट्री और ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, फूड्स प्रोसेसिंग। यानी कि अगर एग्रीकल्चर से कोई रिलेटेड यहाँ पे है एंटरप्रेन्योरशिप अगर कहा जाए, तो वो क्या करेगा कि एग्रीकल्चर कैसे एग्रीकल्चर में क्या-क्या टेक्नोलॉजी लानी है या कैसे हम पोएट्री फार्म खोलेंगे तो उसको कैसे हम लोग उसकी जो प्रोडक्ट है उसको कहाँ हम लोग बेचेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है, फूड प्रोसेसिंग अगर फूड को मान लीजिए कि कोई चीज़ है जिसको पैक करके वो मार्केट में सेल करना चाहता है, तो कहाँ सेल करना है, कैसे सेल करना है, ये भी एक बिज़नेसमैन या एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या कह रहा है कि एस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि इसमें जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक कोई टेक्सटाइल कंपनी यानी कपड़े बनाने वाली कंपनीज़ हो सकती हैं, कोई कार बनाने वाली फैक्ट्री हो सकती है या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज़ हो सकती हैं यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर क्या है? इन्वोकेशंस विदिन ए एक्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है कि कोई पहले से बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उस पे काम करना, उसको आगे बढ़ाना, ये हो सकता है। जैसे रतन टाटा जी ने बनाया हुआ था, जो भी उनकी कंपनी थी, अभी वो नहीं है, तो उनके जगह पे कोई न कोई उसको क्या कर रहा होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीन और एनवायरमेंटल एंटरप्रेन्योर, तो उनका क्या काम होता है? तो यहाँ पे कह रहा है फोकसिंग ऑन इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल बिजनेस, यानी कि उनका फोकस मेनली कहाँ होता है? इको फ्रेंडली हो, जो भी बिजनेस हो इको फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल भी हो। फॉर एग्जांपल में सोलर एनर्जी हो सकता है, यानी कि कोई कंपनी है जो सोलर एनर्जी के फील्ड में वर्क कर सकती है। रिसाइकल बिन के उसमें कर सकती है, रिसाइकल बिन के फील्ड में भी कर सकती है। जो भी आपकी कबाड़ जो आप लोग गार्बेजेज़ जो फेंकते हैं उसको जुटाना, उससे अपनी प्रोडक्ट्स को भी बनाएगा और कहीं न कहीं वो इको फ्रेंडली भी होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम लोग रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्या रोल है? तो रोल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एन एंटरप्रेन्योर्स प्ले मेनी इम्पोर्टेंट रोल इन अ सोसाइटी एंड द इकोनॉमिक। क्या कह रहा है कि एक एंटरप्रेन्योर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक सोसाइटी में या किसी कंट्री के इकोनॉमिक में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हियर आर मेन वंस एक्सप्लेन सिमिलरली। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे बताए गए हैं, कुछ आपको एक्सप्लेन करके हमने यहाँ पे बताया हुआ है। आप इसको एज़ ए नोट्स भी बना सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या चीज़ इनोवेटर। इनोवेटर क्या कर रहा है? तो इनोवेटर में क्या कर रहा है कि एंटरप्रेन्योर्स इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ इन द मार्केट। क्या करते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो नए-नए आइडियाज़, नए-नए थॉट्स, नए-नए सर्विसेज़ को कहीं न कहीं मार्केट में ला रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल में अगर यहाँ पे कहा जाए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन ए स्मार्टफ़ोन रिप्लेस
रिप्लेस अ सिंपल मोबाइल फ़ोन यानी कि जो स्मार्टफ़ोन पहले हम लोग अभी हम लोग चला रहे हैं, वो कहीं न कहीं क्या किया है, जो सिंपल मेरे पहले कीबोर्ड वाले फ़ोन आते थे, कीपैड वाले, उसको रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है? इट वाज़ द रिज़ल्ट ऑफ इनो इन्वोकेशन बाय एंटरप्रेन्योर्स। ये कहीं न कहीं किसके वजह से हुआ है तो एंटरप्रेन्योर की सोच के डेवलपमेंट से ये चीज़ें हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है रिस्क टेकिंग जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो रिस्क भी कहीं न कहीं ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग ए बिज़नेस इन्वॉल्व्स सर्टेनली एंड फाइनेंशियल रिस्क। अब क्या कह रहा है कि जो अगर स्टार्ट कोई भी बिज़नेस अगर स्टार्ट करते हो तो वो हो सकता है कि आपकी बिज़नेस जो है वो फाइनेंशियली रिस्क में जाए यानी कि हो सकता है कि आपकी जो बिज़नेस है वो घाटे में भी जा सकती है, तो ये रिस्क कहीं न कहीं होता है। एंटरप्रेन्योर टेक्स द रिस्क विद कॉन्फिडेंस टू अचीव सक्सेस। अब वो क्या करते हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या करते हैं वो रिस्क जो भी होता है उसको क्या करते हैं कॉन्फिडेंशियली लेते हैं यानी कि उनमें ये चीज़ नहीं होता है कि हाँ, हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे को घाटे लग सकते हैं। लेकिन वो चीज़ उस चीज़ को किनारे करके और वो कहीं न कहीं क्या करते हैं अपने अचीवमेंट को पाने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए वो आगे बढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, अ पर्सन इन्वेस्टिंग देयर सेविंग्स इन अ न्यू कैफ़ बिज़नेस। क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन है जो कि क्या करता है अपना जो भी सेविंग मनी है उसको एक नए बिज़नेस में लगाना चाहता है। तो वो उसके लिए कहीं न कहीं एक रिस्क वाली बात है कि उसकी हो सकती है कि उसकी जो बिज़नेस है वो भी ना चले और जो उसकी सेविंग्स है वो भी नुकसान हो जाए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं थर्ड चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज़र एंड लीडर। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक ऑर्गेनाइज़र भी हो सकता है, एक लीडर भी हो सकता है। तो एन एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज़ सोर्स लाइक्स मनी, पीपल, मशीन एंड मटेरियल्स। क्या-क्या वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करता है, क्या-क्या चीज़ों को लेके चलता है, साथ में ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं दे आल्सो लीड्स एंड मोटिवेट द टीम्स टू अचीव द गोल। और क्या करते हैं जो उनके साथ काम करने वाले होते हैं, उनको भी कहीं न कहीं वो मोटिवेशन देते हैं कि आप इस चीज़ को करो और एक टीम्स को बना के वो गोल को क्या कर रहे होते हैं, अचीव कर रहे होते हैं। यानी कि अपने जो भी कंपनीज़ हैं उसके लिए कहीं न कहीं वो काम कर रहे होते हैं एक टीम में। उसके बाद यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो एंटरप्रेन्योर होता है वो डिसीजन मेकिंग भी होता है, डिसीजन भी उसे लेना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर्स टेक्स द इम्पोर्टेंट बिज़नेस डिसीजंस। जो भी बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, कहाँ पे उसकी प्रोडक्ट जो है वो सेल होगी, तो वो डिसीजन कहीं न कहीं एक एंटरप्रेन्योर से को लेना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे सच एज़ दैट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू सेल। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कैसे उसको प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, कहाँ सेल करना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देयर डिसीजन अफेक्ट द सक्सेस और फेलियर ऑफ द बिज़नेस। और उनका जो डिसीजन है वही डिसाइड करता है कि क्या उनके कंपनी को यानी कि घाटे लगेंगे या प्रॉफिट होंगे, यानी कि फेल होंगे वो बिज़नेस या वो बिज़नेस आगे बढ़ेंगे, वो एक एंटरप्रेन्योर के थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या है कि बाय स्टार्टिंग अ न्यू इन्वेस्ट इन्वेस्ट एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द अदर्स। यानी कि जब भी कोई भी एंटरप्रेन्योर कोई चीज़ों को स्टार्ट करता है तो वहाँ के आस-पास के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। फॉर एग्जांपल से अ पर्सन स्टार्टिंग ए क्लॉथिंग ब्रांड्स हायर्स टेलर्स, डिजाइनर्स एंड सेल्स पीपल। क्या कह रहा है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जो किसी कपड़े की दुकान को खोलता है या कपड़े को इंडस्ट्री को खोलता है, तो वो क्या करेगा कि वहाँ के आस-पास के जो अच्छे टेलर होंगे, जो सिलाई करने वाले होंगे, वो डिज़ाइनर होंगे या जो बेचने वाले होंगे, उनको भी कहीं न कहीं वो अपने कंपनी में एज़ ए एम्प्लॉयर रखेगा। तो वो वहाँ के लोगों के लिए क्या होगा एज़ ए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिल गई। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा 6th टर्म है वो है इकोनॉमिक डेवलपर। यानी कि कहीं न कहीं वो क्या होता है कि जो बिज़नेसमैन होता है या जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो क्या करता है इकोनॉमिक को भी डेवलप करता है। इकोनॉमिक भी हमारे कंट्रीज़ के इकोनॉमिक में भी उसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। उसके बाद कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर हेल्प्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट्स एंड अ, इनकम्स।
यानी कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे कह रहा है कि जब भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करता है कोई भी चीज़, तो वहाँ पे कहीं न कहीं क्या होती है, जो इकोनॉमिक है वो भी कहीं न कहीं इंक्रीज़ होती है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि दे हेल्प्स इन द रिड्यूसिंग अ, पॉवर्टी एंड इम्प्रूविंग लिविंग स्टाइल्स। अब क्या करता है कि जब भी एम्प्लॉयबिलिटी जब बढ़ेगी, जब रोज़गार बढ़ते हैं, तो वहाँ के आस-पास के लोगों में क्या करना है, लिविंग जो स्टाइल है वो भी कहीं न कहीं चेंज होती है। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है चेंज एजेंट्स। चेंज एजेंट्स में क्या दिया हुआ है कि द एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी थ्रू इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी एंड बेटर सर्विसेज। क्या कर रहा है कि एंटरप्रेन्योर कहीं न कहीं क्या करता है, जो सोसाइटी है उसमें चेंजिंग लाता है, जो वहाँ के आस-पास की जो टेक्नोलॉजी है, उसमें भी कहीं न कहीं चेंजिंग्स लाते हैं एंड बेटर सर्विसेज और अच्छे-अच्छे सर्विसेज लोगों को देने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन एजुकेशंस प्लेटफॉर्म्स चेंज हाउ द स्टूडेंट्स लर्न। अब एजुकेशन जो है कि ऑनलाइन जो जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो कहीं न कहीं स्टूडेंट्स की लर्निंग जो लर्निंग थिंग्स है उसको भी कहीं न कहीं क्या किया है, चेंज कर दिया है, कि कैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई करते हैं या कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट क्या-क्या है, तो एंटरप्रेन्योर्स हैव वेरी इंपॉर्टेंस फॉर बोथ सोसाइटी एंड इकोनॉमिक, दोनों के लिए, सोसाइटी और इकोनॉमिक के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हियर। अब यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर लिए जाए हियर व्हाई दे मैटर, क्यों ऐसा है? तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज़? क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, क्या करते हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार भी कहीं न कहीं प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, ये आप एज़ ए नोट्स बना सकते हैं या आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप इसको पॉज़ करके। मैं आपको एज़ ए ओवरव्यू यहाँ पे बता दे रहा हूँ। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट क्या करते हैं कि जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एंटरप्रेन्योर हो कहीं न कहीं क्या करते हैं, आस-पास के जो लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का भी काम करते हैं, यानी कि लोगों को रोज़गार भी वहाँ पे मिल रहा होता है। उसके बाद कह रहा है कि बूस्ट नेशनल इनकम्स यानी कि जीडीपी जो होता है उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद इनकरेज इनोवेशंस यानी कि नए-नए आविष्कार यानी कि नए-नए चीज़ों को वहाँ पे क्या करते हैं, वो बढ़ावा देते हैं। इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ यानी कि जीवन यापन की जो चीज़ें हैं उसको भी कहीं न कहीं वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। सिग्निफिकेंट यहाँ पे फिर अब देख लेते हैं कि डेवलप्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स, बिल्डिंग्स भी कहीं न कहीं क्या होते हैं, उस एरिया में बढ़ रहे होते हैं, जिस भी एरिया में किसी भी बिज़नेस का सेटअप किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनेंगे, यानी कि जब कंपनीज़ होंगी तो कंपनीज़ को आने-जाने के लिए, उनको प्रोडक्ट सेल करने के लिए कहीं न कहीं क्या करने में उनकी अच्छा वहाँ पे आस-पास में जो अच्छी कनेक्टिविटीज़ होनी चाहिए, यानी कि रोड की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सपोर्ट्स सोशल डेवलपमेंट, कहीं न कहीं वहाँ के आस-पास की जो सोसाइटी है उसमें भी कहीं न कहीं डेवलपमेंट होती है। अब जब भी रोड अगर उस एरिया में बनेगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि केवल कंपनीज़ ही उसका यूज़ करती हैं। वहाँ के लोग जो होते हैं वो भी उसका कहीं न कहीं क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो सोशल में भी कहीं न कहीं डेवलपमेंट होती है, सोसाइटी में भी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद कह रहा है कि रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अदर, और वो क्या करती है कि दूसरों पे निर्भर जो होते हैं लोग, उनको भी कहीं न कहीं वो चीज़ें कम हो जाती हैं, लोगों के ऊपर डिपेंड रहना भी कम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर क्या है कि अगर कहीं एरिया में वहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, दूसरों के घर पे काम करेंगे या खेतों में काम करेंगे। लेकिन अगर वहीं इंडस्ट्री अगर हो जाती है, तो लोग क्या करेंगे, लोगों के घर जाने के बजाय वो इंडस्ट्री में जाके भी वर्क कर सकते हैं। तो वो डिपेंडेंसी भी कहीं न कहीं खत्म हो जाती है। कंक्लूज़न में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है एक एंटरप्रेन्योरशिप के। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर्स ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, दोनों के लिए जो कि है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इंडिविजुअल के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डिपेंडेंस एंड फ्रीडम, कैसे किसी पे डिपेंडेंस भी होते हैं और कैसे फ्री भी होते हैं एक एंटरप्रेन्योर्स की अगर बात किया जाए तो। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर्स आर देयर ओन बॉस, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो खुद के मालिक होते हैं, उनको किसी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। उसके बाद दे टेक्स डिसीजन फ्रीली एंड रन द बिजनेस टू देयर ओन वे, और क्या होते हैं, वो फ्री माइंडेड होते हैं, यानी कि खुद को डिसीजन, खुद को कंपनी को चलाने के लिए खुद का डिसीजन लेना पड़ता है। कैसे अपने कंपनी को रन करना है वो खुद से उनको करना होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस चीज़ को देख लेते हैं, जैसे कि डिसाइडिंग व्हाट प्रोडक्ट टू मेक एंड हाउ टू सेल इट, ठीक? आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। अब क्या है कि अगर एक एंटरप्रेन्योर है, तो उसके पास ये चीज़ है कि अगर उसका खुद का अगर बिज़नेस है, तो वो जितनी चाहे पैसे कमा भी सकता है और वो उसको क्या है कि जितना चाहे उतना प पैसा कमा सकता है। ये भी हो सकता है कि वो पैसा ज़्यादा कमाए, ये भी हो सकता है कि वो पैसा ना कमा पाए, तो ये दोनों चीज़ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो क्या कर सकता है? हो सकता है कि एक सैलरी से ज़्यादा वो पैसा कमा सके। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्या चीज़ कि ग्रो एंड इनकम मच हायर जॉब्स। और वो क्या कर सकता है? इफ द बिज़नेस ग्रो, अगर बिज़नेस को उसका बिज़नेस जो है वो ग्रो करता है, तो उसकी कहीं न कहीं क्या करिए जॉब भी जॉब से ज़्यादा भी वो क्या कर सकता है? पैसे कमा सकता है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अब क्या कर रहा है कि कहीं न कहीं क्रिएटिविटी भी लाता है और कहीं न कहीं आस-पास की जो सोसाइटी है उसमें एक इनोवेशन, एक नया आविष्कार कह सकते हैं, वो भी लेके आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो फूड डिलीवरी ऐप्स जैसे ज़ोमैटो हो गए, स्विगी हो गए, रिजल्ट्स इन्वोकेशन थिंग्स, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि 4th में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कहीं न कहीं उसके आस-पास के लोगों को जॉब भी मिलता है, जो अभी हमने आपको ऊपर बताया है। आप चाहें तो इसको पॉज़ करके पढ़ सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक, कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक्स में, ये भी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। पर्सनल पर्सनल एंड अ, सैटिस्फैक्शन, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहा है कि एम्प्लॉयी गेट्स सैटिस्फैक्शन एंड प्राउड्स फ्रॉम बिल्डिंग अ, समथिंग ऑफ देयर ओन। क्या है कि एक अगर एंटरप्रेन्योर है, तो वो अगर कोई चीज़ बनाता है, तो वो खुद को प्राउड करता है, यानी कि बहुत ही प्राउड उसको फ़ील होती है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि देयर सक्सेस गिव्स द कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्नाइजेशंस इन द सोसाइटी। और जो उनकी सक्सेस होती है, वो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस उसके अंदर लाती है और एक उनकी जो सोसाइटी में है, उनका नया पहचान भी बनता है। यहाँ पे दिया हुआ है सोशल डेवलपमेंट, कैसे वहाँ के आस-पास के लोगों का भी डेवलपमेंट उससे होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मेनी एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट अ बिज़नेस दैट सॉल्व्स सोशल प्रॉब्लम्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं, जो आस-पास की जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है या एनवायरमेंटल कोई चीज़ें हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कहीं न कहीं उनकी एक सोसाइटी में पहचान भी बन जाती है और उससे कुछ न कुछ वो अर्निंग भी कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे क्या है, कंपनीज़ दैट रिसाइकल्स वेस्ट और प्रोड्यूस सोलर एनर्जी। कोई एक कंपनी है जो क्या करती है, वेस्टेज को कलेक्ट करके और क्या करती है, उससे सोलर एनर्जी बनाती है, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक बनाती है, बिजली बनाती है। तो वो कहीं न कहीं उससे अर्निंग भी कर ले रहा है और सोशल के लिए भी वो काम कर दे रहा है, दोनों कर दे रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है। तो अभी आप कोई भी चीज़ अगर हमारी सोसाइटी में या कहीं भी हो, तो अगर उसके फ़ायदे हैं, तो उसके नुकसान भी कहीं न कहीं होते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहला दिया हुआ है क्या चीज़ कि व्हाइल एंटरप्रेन्योर्स हैज़ मेनी बेनिफिट्स, इट्स आल्सो इन्वॉल्व सम चेंजेस एंड रिस्क। यहाँ पे कह रहा है कि फाइनेंशियल रिस्क, क्या कि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर है, तो वो क्या करेगा, जब भी किसी बिज़नेस को अगर स्टार्ट करेगा, तो वो उसके बिज़नेस में हो सकता है कि लॉस हो जाए, उसकी बिज़नेस जो है कि लॉस में चला जाए, तो उसके लिए क्या है, फाइनेंशियल रिस्क है, ठीक है? इफ द बिज़नेस फेल्स, एंटरप्रेन्योर्स में मनी लॉस और प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो भी लॉस हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएशन इनकम। अब क्या कह रहा है कि अनलाइक अनलाइक ए रेगुलर जॉब, जैसा कि एक रेगुलर जॉब होता है, एंटरप्रेन्योर डज़ नॉट गेट अ फिक्स सैलरी। यानी कि एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो एक फिक्स सैलरी उसकी नहीं होती है। जब वो अगर जॉब करता है, तो उसकी फिक्स सैलरी होती है। तो उसको पता होता है कि हमें क्या चीज़ कब, क्या, कितने में करना है। लेकिन अगर एक बिज़नेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर है, तो उसको ये चीज़ ज़रूर होता है कि हो सकता है कि किसी मंथ में उसकी इनकम ज़्यादा हो जाए और किसी मंथ में कम हो जाए, तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। प्रॉफिट मिट्स चेंज द मंथ टू मंथ। कह रहा है कि प्रॉफिट उसका चेंज हो सकता है मंथ टू मंथ, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, डिपेंड ऑन द सेल्स एंड मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ वर्क प्रेशर्स एंड स्ट्रेस। क्या है कि अगर एक एंटरप्रेन्योर है, तो उसके पास क्या होता है, वर्क प्रेशर भी होता है, यानी कि खुद की कंपनी है, तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
और कहीं न कहीं स्ट्रेस होता है, उसके अंदर तनाव होता है कि अगर हमारी कंपनी नहीं चली या चल रही है, तो कैसे चलेगी और इसको आगे कैसे बढ़ाएँगे? तो ये कहीं न कहीं एक अगर इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या है, तो उसके लिए ये चीज़ क्या है कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम्स होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और क्या कर रहा है कि उसका जो एंटरप्रेन्योर्स नॉट ओनली वर्क फॉर देमसेल्व्स बट आल्सो क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स। कह रहा है कि अगर एंटरप्रेन्योर कोई है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ों को वो खुद से कर पाए, उस वो कहीं न कहीं क्या करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा दूसरों के लिए। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी। वो क्या करता है, कहीं न कहीं सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोज़गारी है, उसको भी कम करता है। उसके बाद ये कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी, कैसे वो इकोनॉमिक्स में जो टैक्स पे करके, ठीक है? या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके वो कैसे इकोनॉमिक को बढ़ाता है, ये भी यहाँ से दिया हुआ है। उसके बाद पर्सनल सैटिस्फैक्शन, एंटरप्रेन्योर गेट अ सैटिस्फैक्शन एंड प्राइड फॉर बिल्डिंग समथिंग देयर ओन। जब भी कोई बिज़नेस अगर कोई बिज़नेस है या एंटरप्रेन्योर है, कोई चीज़ अगर बिल्ड करता है तो उसको खुद को प्राउड होता है और कॉन्फिडेंस उसको मिलता है। सोशल डेवलपमेंट, कैसे आसपास के जो लोग्स हैं उनको भी यहाँ पे सुविधाएँ मिलती हैं। सेम चीज़ है जो ऊपर अभी हमने आपको बताया। उसके बाद देखिए दिया है यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस है एंटरप्रेन्योर को। इस चीज़ को हम लोग अपनी वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो जो कि है काफ़ी लॉन्ग हो रहा है। तो हम लोग इस चीज़ को अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।